पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कैसे बेस्ट हो सकता है जब डॉलर की प्राइस इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी तो जाहिर सी बात है मुल्क में महंगाई होगी। हमारे यहाँ पर आवाम पर कुछ नहीं लगता, अगर टैक्सेस जमा होते भी है ना एक दिन के पता नहीं कितने अरबों टैक्सेस जमा होते होंगे, वो भी हमें पता नहीं कहाँ जाते हैं। हमारा इमेज ख़राब है बाहर के मुल्कों में। देखें जी, जैसी आवाम होती है ना वैसा लीडर मिलता है। ठीक है, ये बात मतलब है कि मैं नहीं कह रहा, ये बात हर किसी ने सुनी हुई है, आजमूदा है। करप्शन देखें सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में नहीं है, करप्शन पूरी दुनिया में है। जहाँ जिसको मौका मिलता है वो करप्शन करते हैं। जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट बाहर जाकर कर रहे हैं, अगर वही इन्वेस्टमेंट सारी की सारी पाकिस्तान में आ जाए एंड एवरीवन स्टार्ट पेइंग द टैक्स पेयर हो जाएं, सब फाइलर बन जाएं, तो पाकिस्तान की इकॉनमी सही ज़बरदस्त हो जाएगी। टोटली अगर हम पाकिस्तान और इंडिया को साइड बाय साइड कंपेयर करें, जिस तरह हम लोग नेबर्स हैं, इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कम्युनिटी, हमसे बहुत बड़ी, उनका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर हम अपने लेफ्ट पे देखें जिस तरह चाइना है, चाइना एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, वर्ल्ड की वो लीडिंग इकॉनमी बनने जा रही है। इकॉनमी काफ़ी हद तक हमारी स्टेबल होने की कोशिश कर रही है, लेकिन एज सच स्टेबल है नहीं। ईरान से सस्ता ऑयल हमें मिल सकता है, लेकिन हम वो लेने की सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि हमने अपने ताल्लुकात इस्तवार रखने IMF से। जब से पाकिस्तान बने हम IMF के पास जा रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारा हर पैदा होने वाला बच्चा कुछ IMF का कर्जा ही है। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, नमस्ते, आदाब, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक आपको बताते चलें, जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो डॉलर प्राइस है वो क्या चल रही है। आज आपको मैं बताती चलूँ कि पाकिस्तान में डॉलर की जो प्राइस है वो 228 रुपये चल रही है। और अगर हम दूसरी साइड पर पड़ोसी मुल्क जो है हमारा इंडिया, उसकी बात करें तो उधर का जो डॉलर रेट है वो 82 है, 82 रुपीज़। पाकिस्तान और इंडिया में डॉलर के प्राइसेस में भी इतना फ़र्क है। पाकिस्तान और इंडिया की जो इस टाइम इकॉनमी है हमारी बहुत ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट चल रही है और इंडिया की जो है फुल डेवलप कंट्री बन चुकी हुई है। पाकिस्तानी पब्लिक से आज हम बेसिकली ये जानेंगे कि पाकिस्तान की अगर हम देखें तो डॉलर की रेट क्या चल रहा है, इंडिया के डॉलर के रेट क्या चल रहे हैं, और हमारा जो मुल्क है वो मुनाफे में जा रहा है या खसारे में जा रहा है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से। तब तक के लिए देखते रहे हम आवाज़। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? रबिया। रबिया, आज का मेरा जो टॉपिक है जिसमें वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के डॉलर का जो प्राइस रेट है वो क्या चल रहा है, आपको पता है? पाकिस्तान का तो 228 चल रहा है आई थिंक, जी। और इंडिया का आई थिंक 82 है। जी, इंडिया का 82। और अगर हम बात करें डॉलर प्राइस की तो डॉलर हमारा जितना इस टाइम महंगा हो चुका है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बेस्ट है? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कैसे बेस्ट हो सकता है जब डॉलर की प्राइस इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है मुल्क में महंगाई होगी। और अगर हमारे मुल्क में तो आपको पता है महंगाई है भी, तो भी हमारे यहाँ पर आवाम पर कुछ नहीं लगता, अगर टैक्सेस जमा होते भी है ना एक दिन के पता नहीं कितने अरबों टैक्सेस जमा होते होंगे, वो भी हमें पता नहीं कहाँ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हमारी इस टाइम अंडर डेवलपमेंट कंट्री चल रही है, हमारे मुल्क में कोई काम नहीं हो रहा, हमारे जो लीडर्स हैं वो भी पाकिस्तान में रह तो रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ सिंसेयर हैं, सिंसेरिटी दिखा रहे हैं, काम वो कुछ भी नहीं करके दिखा रहे, तो क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, हमारे जो लीडर्स हैं ना वो सिर्फ बोल ही सकते हैं, स्पीच करनी इनको आती है सिर्फ। यहाँ तक कि आप ये बात कर लें, हमारे जो है ना हुक्मरान, कोई भी किसी को भी देख लें, बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर एक लेटर होता है पूरा स्पीच वाला, जिसे वो साथ लेकर जाते हैं और मीम्स बनवा कर वापस आते हैं। और यही बात की जाए दूसरी कंट्रीज़ की, आप अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें इंडिया की, तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से उनके डॉलर के प्राइस जो है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, उन्होंने 82 जो उनका प्राइस रेट चल रहा है इस टाइम, उनकी इकोनॉमी कितनी बेस्ट हो जाए, 5वीं बड़ी इकोनॉमी में बन चुके हुए हैं, आपको लगता है कि वो आगे चाइना और US को भी बीट कर सकेंगे? मुझे तो फुल होप है इंडिया से कि वो बीट करेंगे, चाइना को भी बीट करेंगे, क्योंकि अब चाइना भी पीछे जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और एक बार वैसे भी वो चाइना की GDP को क्रॉस कर चुके हैं, अब इंशाल्लाह आगे भी वो क्रॉस करेंगे ही। और हमारी बात करें तो हमें भी करना चाहिए, बट हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं वो अच्छे नहीं हैं। और दूसरा, पॉलिसीज़ मेकिंग हमें बिल्कुल नहीं आती, पॉलिसी मेकिंग कैसे करनी है, और पॉलिसी जो बनती भी हैं वो 3-4 साल बाद टूट जाती हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में नहीं आते और इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी कंट्री पीछे जाती है। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सबका जो रुझान है, जो भी सबका जो इंटरेस्ट है वो इंडिया की तरफ जा रहा है, जितने भी मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम, सबका? क्या लगता है कि पाकिस्तान के साथ जो पहले कंट्रीज़ काम करती थी उन्होंने काम करना इसी वजह से छोड़ा कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री बन चुका है और इंडिया जो है वो आगे जा रहा है? उन्होंने इसलिए काम करना छोड़ा है क्योंकि पहले तो उनको सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, दूसरा पाकिस्तानी, आपको पता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर की कंट्रीज़ में होते हैं तो वो ऐसी हरकतें करते हैं कि बस हमारा इमेज ख़राब है बाहर के मुल्कों में, किसी भी कंट्री में, यहाँ तक कि हमारे जो पाकिस्तान को तो ये कहा जाता है कि ये एक चोर मुल्क है। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी हम बात कर लें, रिसेंटली कुछ
दिन पहले ही कि पता नहीं 1-2 माह पहले सऊदी अरब में मुसलमानों को उनका सर कलम किया गया है, स्मगलिंग केस में पकड़े गए थे वो। और इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारा क्या इमेज है बाहर की कंट्रीज़ में। और दूसरा ये यूएसए की कंट्रीज़, यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी अब पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं, गेट आउट पाकिस्तानियों के ट्रेंड चल रहे हैं। और वहाँ पर ही दूसरी तरफ हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया को तो वो लोग कह रहे हैं हम आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशन अच्छे बनाना चाहते हैं। बहुत सी कंट्रीज़, यहाँ तक कि जापान हो गया, चाइना हो गया, चाइना की चलो बात करते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि चाइना के क्लैशेस चलते रहते हैं इंडिया के साथ, लेकिन अब अमेरिका भी उनके साथ अच्छे रिलेशन। बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अमेरिका के भी अच्छे रिलेशन है, और अगर हम देखें तो अमेरिका जो है उन्होंने यूएस जो है उन्होंने इंडिया के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री जो वीज़े हैं वो भी कहा है कि आप हमारे पास आएँ, स्टूडेंट वीज़े जो हैं उनको फ्री दिए हैं। लेकिन पाकिस्तानियों का ये कहना था कि हमें क्यों नहीं मिले। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी इस काबिल थे कि उन्हें भी दिए जाते? पाकिस्तानी देखें, हर पाकिस्तानी एक जैसा तो नहीं होता, लेकिन मैं बात ये करूँगी कि यहाँ पर जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो शायद ज़्यादा अपना शो ऑफ करते हैं। ये पता नहीं क्या बात है कि वो पता नहीं क्या ऐसी हरकतें करते हैं बाहर जाके। जैसे अब यूएसए की बात करूँगी, वहाँ पर एक पाकिस्तानी ने एक 13 साल की बच्ची को छेड़ा और अब जेल में है। तो फिर क्या उनको पॉजिटिव इमेज हमारा पाकिस्तान और इंडिया के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? हमारे जिस टाइम डॉलर रेट जो चल रहा है उसके ऊपर क्या मैसेज देंगी कि हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है? हमारी इकोनॉमी इफेक्ट बहुत ज़्यादा कर रही है, तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान को भी ग्रो करना चाहिए। अगर हमारे लीडर्स अच्छे हों, अगर कोई सिंसेरिटी से काम करे। वैसे तो हमारे लीडर्स, आपको पता है, कोई भी वो जो जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से था वही अभी तक आ रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं आ रहा। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो वो चाय वाले जिन्हें कहा जाता है, मोदी जी जी, और वो अब कहाँ अपनी कंट्री को चाय वाले को ये जिस तरह से कहते हैं चाय वाला, हम चाय वाले ना भी हो गए ना, हम चाय वाले से भी बदतर रेडी लगाने वाले हम लोग उनसे भी बदतर हो चुके हुए हैं। बिल्कुल, तो इंडिया के लिए तो मैं कहूँ कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत आगे जाएंगे आप लोग इंशाल्लाह। और पाकिस्तान के लिए कोई करिश्मे का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। लगता है कि कभी ये भी आगे जाएगा? हम मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि हम तो खुद सिंसेयर नहीं है अपने मुल्क के साथ। तो क्या जैसी आवाम होती है वैसे उस पर हुक्मरान भी आते हैं। थैंक यू। वेलकम। देखें जी, इकॉनमी स्ट्रेंथ सबसे पहले मैटर करती है ना। जाहिर सी बात है, इंडिया का अच्छा जा रहा है। इकॉनमी आप इंडिया की चेक कर लें, 3 ट्रिलियन समथिंग पर है, और पाकिस्तान में कुछ बिलियन डॉलर्स पर रुकी हुई है। आई थिंक 8-9 बिलियन डॉलर्स पर ही रुकी हुई है। पाकिस्तान बैंकरप्ट होने के ख़तरे पर था। तो जिसकी जितनी अच्छी इकॉनमी होगी वो मतलब है कि उतना ही अच्छा उसका डॉलर रेट होगा और उतने ही उनके लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेंगी। क्या लगता है आपको, जिस तरह से हमारे मुल्क में काम किया जा रहा है, कोई हमारे जो लीडर्स हैं अपनी आवाम के साथ सिंसेरिटी से कुछ भी नहीं दिखा रहे, इंटरेस्ट शो ही नहीं करवा रहे, क्या आगे वाले दिनों में करवा सकेंगे कि हमारा जो इस टाइम जीडीपी है बहुत ज़्यादा लो चल रहा है वो भी अच्छा हो सके? देखें जी, जैसी आवाम होती है ना वैसा लीडर मिलता है। ठीक है, ये बात मतलब है कि मैं नहीं कह रहा, ये बात हर किसी ने सुनी हुई है, आजमूदा है। और जब आपने मतलब है कि ये सुना बैंकरप्ट होने वाला है पाकिस्तान, तो लोगों ने क्या किया, बैंक्स खाली कर दिए, लोगों ने अपने एसेट्स बेच दिए कि यार अगर बैंकरप्ट हो जाए तो हमारे पास कैश हो, हम इस चीज़ को क्या करेंगे उस टाइम। तो ये लोगों का एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट था अपने मुल्क के साथ। ये टाइम था जब उनको मुल्क के साथ ठहरना था, उन्होंने जो है ना मुल्क के साथ ही गद्दारी कर दी और अपने एसेट्स बेच दी। और कई मतलब है कि जो ऐसे थे अच्छे, मतलब अच्छी क्लास से जो थे, वो मूवी कर गए पाकिस्तान से, उसी टाइम निकल गए कि यार हम इस मुल्क में क्या करेंगे। तो लोगों को चाहिए कि मतलब है कि वो अपने मुल्क के लिए करें, तब जाके मतलब है कि तमाम अगर हर कोई यूनाइट हो जाए, इकट्ठा हो जाए लीडर्स के ख़िलाफ़, तो लीडर्स क्या गलत कर सकते हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से इंडिया का जो इस टाइम डॉलर रेट 28 रुपये चल रहा है, क्या इंडिया, जिस तरह से हम कहते हैं पाकिस्तानी कुछ ऐसे लोग हैं, इंडिया जो है वो बिल्कुल भी अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, डेवलप नहीं कर रहा, वहाँ पे सिर्फ करप्शन चल रही है, जो लोग ये कहते हैं कि ये वो सही कहते हैं? करप्शन देखें सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में नहीं है, करप्शन पूरी दुनिया में है। जहाँ जिसको मौका मिलता है वो करप्शन करते हैं। हमारे एक टीचर थे, वो कहा करते थे कि शाहिर शरीफ सिर्फ वही है जिसको मौका नहीं मिलता। तो हमारा भी इधर जिसको मौका मिलता है, मुझे मौका मिलेगा, मैं करूँगा, आपको मौका मिलेगा। लेकिन जिस तरह से लोग कहते हैं कि वो सिर्फ करप्शन करते हैं, अगर वो सिर्फ करप्शन करते होते, करप्ट होते, तो वो अपने मुल्क को 5वीं बड़ी इकोनॉमी सालाना बना सकते हैं। हमारे मुल्क में समझ आता है कि करप्शन होती है क्योंकि हमारा 100 के बाद भी कहीं नाम बहुत दूर जाके आता है। तो क्या लगता है कि हमारा जो मुल्क है कभी स्टेबल हो सकेगा दोबारा से? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकेगा। देखें, सबसे बड़ा हाथ जो इसमें है वो आवाम का है। आवाम अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ लगाती है। अभी मतलब है कि हमारी जो जिसके पास थोड़ा सा पैसा होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाकर करते हैं, वो वेस्ट में जाकर इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में, रियल इस्टेट में। मतलब है कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, क्योंकि वहाँ पर इनकम ज़्यादा है।
इनकम वैल्यू जो है ना हमारी इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा मिलती है, दुबई में सबसे ज़्यादा मिलती है। तो इस वजह से जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट बाहर जाकर कर रहे हैं। अगर वही इन्वेस्टमेंट सारी की सारी पाकिस्तान में आ जाए एंड एवरीवन स्टार्ट पेइंग द टैक्स पेयर हो जाएं, सब फाइलर बन जाएं, तो पाकिस्तान की इकॉनमी सही ज़बरदस्त हो जाएगी। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी एक तो बहुत नीचे जा रही है, और डॉलर रेट की अगर बात करें 228 रुपये हमारा डॉलर रेट चल रहा है इस वक्त। इंडिया का डॉलर रेट मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इंडिया का जो डॉलर रेट है वो 82 रुपीज़ चल रहा है। इंडियन रुपीज़ भी हमारे से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हालत में जा रहा है, और जब से पाकिस्तान बना 1947 से उनकी इकॉनमी भी स्टेबल है। लेकिन अगर हम अपनी इकॉनमी की हिस्ट्री की देखें, हमारी इकॉनमी स्टार्ट में काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने डिफरेंट किस्म के मार्शल लॉज देखे हैं, मार्शल लॉज की कंडीशंस देखी हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक क्राइसिस हमने देखे हैं, पाकिस्तान अंडर प्रोग्रेस है। अगर हम देखें तो मौके के ऊपर हमारी जो इकोनॉमी वो बहुत डाउनफॉल में जा रही है। आप देख लें आपके इर्द गिर्द, जिस तरह अब आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जाके देख लें, स्टूडेंट्स की तादाद कम होती जा रही है, लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो फ़ीस पे करें, तो हमारी इकोनॉमी तो इस वक्त बहुत कम जा रही है। जिस तरह से मैंने आपको बताया इंडिया के जो डॉलर का रेट है 82 रुपीज़ चल रहा है, क्या आपको लगता है कि हमारे पाकिस्तानी कुछ बहन भाई ऐसे हैं जो कहते हैं इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, उनका तो जो कंट्री उनकी जो है वो तो खसारे में जा रही है, उनको कोई काम ही नहीं आता, सिर्फ साजिशें करनी आती हैं उन्हें। क्या आपको ऐसा लगता है अगर वो सिर्फ यही काम करते हैं तो अपने मुल्क को 5वीं बड़ी इकॉनमी बना लेते? टोटली अगर हम पाकिस्तान और इंडिया को साइड बाय साइड कंपेयर करें, जिस तरह हम लोग नेबर्स हैं, इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कम्युनिटी, हमसे बहुत बड़ी, उनका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर हम अपने लेफ्ट पे देखें, जिस तरह चाइना है, चाइना एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, वर्ल्ड की वो लीडिंग इकॉनमी बनने जा रही है। अमेरिका के बाद चाइना इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान को इंडिया के साथ डायरेक्टली कंपेयर करना मैं नहीं समझता कोई पाकिस्तान के साथ इंडिया को कंपेयर करने की बात नहीं है। जिस तरह से आपने कहा ना चाइना जो है वो यूएस को बीट कर रहा है, इसी तरह से ये भी सुनने में अगर आप जीडीपी के पिछले दिनों की बात देखें ना, अगर आप जीडीपी का रेट, तो चाइना को इंडिया ने फर्स्ट है, चाइना जिसको इंडिया ने बीट किया है, चाइना को बीट कर दिया इंडिया ने जीडीपी रेट में भी। तो हम जिस तरह से कहते हैं ना कि इंडिया के साथ पाकिस्तान को कंपेयर किया जाए, अगर कोई काम अच्छा करता है तो उसे कंपेयर किया जाता है। ऑफ कोर्स सिर्फ साजिशें करना इंडिया का काम नहीं है। हम लोग अपनी एक इकोनॉमी का, अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा हम लोग आर्मी के ऊपर वो कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर इंडिया की तरफ से क्रिटिक ही ये की जाती है कि हम लोग अपने आर्म्स के अंदर ज़्यादा फोर्स करते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारी ज़रूरत है, हमारी खिते की ज़रूरत है। लेकिन हम अगर अपनी इकोनॉमी को देखें तो वी आर वेरी लो दैन कम्पेयर टू इंडिया। हमारी इकॉनमी इंडिया से काफ़ी नीचे है। हम लोग जिस तरह इसहाक डार को देख लें, हमारे जिस तरह वो फाइनेंशियल मिनिस्टर भी हैं, जिस तरह वो लंदन से आए हैं वापस, और एक ख़ास सियासी उसके तहत उनको यहाँ पे भेजा गया है या मंसूबे के तहत भेजा गया है। देख लें अगर अपनी इकॉनमी काफ़ी हद तक हमारी स्टेबल होने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा स्टेबल है नहीं। पाकिस्तान में आपको लगता है कि जो हमारे लीडर्स हैं वो पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं कामयाबी की साइड पे? जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में बात की जाती है कि पाकिस्तान में कोई भी करप्ट नहीं है, हमारे जो लीडर हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्या आपको लगता है हमारे लीडर जो हैं वो पाकिस्तान में अच्छा काम करें? अगर ऐसा होता तो पिछले दिनों जो आटे की लड़ाई की वजह से लोग जो मर रहे थे वो ऐसा होता? फिर देखिए इकॉनमी हमारी कमज़ोर है। हम अगर लीडर्स की बात करें, हम ये देखते हैं कि हमारी कंडीशंस क्या हैं। हमारे ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं है। अगर ईरान की तरफ देखिए, ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं लेकिन फिर भी वो डेवलप कर रहे हैं। हमारे ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं है, हमें यूएस एड अवेलेबल है। मसला ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर कोई एड आती है, उतनी एड वहाँ पे पहुँचती नहीं है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ। साउथ पंजाब में अभी भी काफ़ी इस तरह के घराने हैं जो उस तरह स्टेबल नहीं हो सके जिस तरह उनको होने की ज़रूरत थी। बहुत सारी NGOs हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, पाकिस्तान के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये आम लोगों की बात है। अगर आप थोड़ा सा अपर लेवल के ऊपर इसको इकॉनमी को देखें ना, हमारी इकॉनमी कमज़ोर है, हमारा रुपये का रेट बहुत कम है। इंडिया के साथ अगर आप डायरेक्टली कंपेयर करते भी हैं, 82 रुपीज़ और 232 रुपीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। 28 में देखिए फिर भी 4 रुपये का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है अगर आप इसको इंडिया के साथ कंपेयर करें। दूसरा, हमारी इकॉनमी भी छोटी है। अगर हम बांग्लादेश को देखें तो वो हमारे से ही आज़ाद हुआ था ना, हमारे बाद ही, तो उनकी जो इस टाइम GDP और उनके जो इस टाइम रुपए हैं हमारे से अच्छे जा रहे हैं और हमारे से ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं वो। क्या आपको लगता है कि उनके जो लीडर्स हैं वो सिंसेयर हैं और हम जिस तरह से कहते हैं हमारे जो लीडर्स हैं बहुत सिंसेरिटी से काम कर देखें, जिस तरह हम लोग एक अपने लेवल पे बात करें, वी आर स्टूडेंट लेवल पे बात करें, हम इसको एक आइडियोलॉजिकली अगर देखें ना, लीडर्स के ऊपर करप्शन की वो लगाना, ये तो एक आसान सी बात है कि जी हमारे लीडर्स अच्छे नहीं हैं, करप्शन हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये अच्छी वो नहीं प्रोडक्शन नहीं दे सक रहा। लेकिन अगर आप अपनी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट को दोनों को बराबर में रख के आप वो एग्जामिन करें, हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने की अभी हमारे अंदर ताकत ही नहीं है। गंदम हम एग्रीकल्चरल मुल्क हैं, लेकिन हमें रशिया से गंदम की ज़रूरत है, ऑयल की हमें ज़रूरत है, लेकिन हमने रशिया से कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके बाद हमने अभी तक ऑयल उनसे ख़रीदा ही नहीं।
ईरान से सस्ता ऑयल हमें मिल सकता है, लेकिन हम वो लेने की सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि हमने अपने ताल्लुकात इस्तवार रखने IMF से। जब से पाकिस्तान बने हम IMF के पास जा रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारा हर पैदा होने वाला बच्चा कुछ IMF का कर्जा ही है। अब इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ऐसे लोन डेफिसिट के अंदर फंसे हुए हैं, एक लोन को पे करने के लिए हम दूसरा लोन खरीद लेते, दूसरा लोन किसी और कंट्री से ले लेते हैं। तो उनको पूरा करने के लिए हम लोग इसी तरह के मतलब एक कंट्री से लोन लेते हैं, उसका वापस करते हैं, दूसरी कंट्री से ले लेते हैं, चाइना से एड ले लेते हैं। जिस तरह अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, इन्होंने जाके UN के उसके अंदर सारों को एक किस्म की मिन्नत की है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, मेहरबानी करें हमें फ्लड रिलीफ की उसके अंदर आप कुछ पैसे दे दें। वो पैसे फ्लड रिलीफ के लिए आए तो हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि अब वहाँ पे खर्च हुआ था। फ्लड रिलीफ को कितना वो मिलता है और कितना हमारी इकोनॉमी को वो सपोर्ट करता है। अगर हम दूसरी साइड पे देखें, जिस तरह से आपने बात की कि उन्होंने आगे जाके अपील की, हमारे पाकिस्तानियों को तो कहा ही यही जाता है कि जब भी आते हैं कुछ ना कुछ मांगने के लिए आते हैं। हमारा जो डॉलर रुपए है, आप डॉलर की जो कीमत इस टाइम चल रही है, आपको लगता है कि ये कम हो सकती है, नीचे आ सकती है? कम होनी चाहिए, हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरह की है। हम IMF से अगर कर्जे लेते रहेंगे, हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी जो लोकल चीज़ें हैं ना, इनको अच्छी कंडीशन में इनको फर्निश करें, इनको अच्छा बनाएं और इनको एक्सपोर्ट करें, जिससे कुछ पैसे हमें हासिल हों। क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान को काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है। चाय की पत्ती आप देख लें, जिस तरह हमारे एक मिनिस्टर इंडिया ने कितनी क्रिटिक की है कि हमें चाय छोड़ने का कहा जा रहा है, हम चाय के दूसरे बड़े वो हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें, पाकिस्तान में तीसरे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कारपेट्स हैं हम, लेकिन हम उसको उस तरह से एक्सपोर्ट नहीं कर सक रहे जिस तरह हमें करना चाहिए। वीट है हमारे पास, लेकिन हमारी अपनी ज़रूरत पूरी नहीं होती, हमें बाहर से मंगवाने की ज़रूरत है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मौजूदा चीज़ों के ऊपर पहले हम काम करें, उनको एक्सपोर्ट करें, उससे जो हमें पैसे हासिल होंगे वो पाकिस्तान और इंडिया के लिए क्या पैगाम देंगे, और जो डॉलर रेट्स हैं उनके लिए क्या कहेंगे कि कैसे कम हो, कब तक लगता है कि ये कम हो जाएंगे? देखिए 2023 इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल साल होने वाला है हमारे लिए। जिस तरह हम अपनी इकोनॉमी को देखें, हमें प्रॉपर ये हर बंदा ये सोच रहा है कि हम अगर डिफ़ॉल्ट हो गए तो हमारे साथ क्या होगा। हमारे साथ श्रीलंका वाला हाल तो नहीं होने वाला, क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, ये डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन हैं। लेकिन अल्लाह करे कि हम लोग डिफ़ॉल्ट ना हो। अगर हम डिफ़ॉल्ट होते हैं तो सिचुएशंस बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएंगी। और एक बात आप और पेट्रोलियम की देख लें, जिस तरह पीछे एक बात हो रही थी कि डीजल 40 रुपये कम होने जा रहा है, बड़ी आवाम के अंदर एक खुशी आई थी, लेकिन कल गवर्नमेंट ने बता दिया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। सो आपको उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगेगी, आप उसे लाइक करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक था, आपको जिस तरह से पता है डॉलर्स पर बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान की जिस टाइम कम्युनिटी है, अपनी पर्सनल बात दूँ तो अपनी पर्सनल अगर मैं राय दूँ तो वो ये कहती है कि पाकिस्तान जो है, कुछ लोग ऐसे जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों की राय ये है कि पाकिस्तान जो है इस टाइम बहुत खसारे में जा रहा है। जो रियलिटी है वो कुछ लोग ही अपनाते हैं, नहीं तो लोग जो हैं वो अपने मुल्क को गंदा नहीं कहते। पाकिस्तान सही जा रहा है या गलत, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी मेज़बान हानिया तनवीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।